चमोली हो या चीन, अल्मोड़ा हो या अमेरिका, बर्फ की चादर से ढक चुका है। बर्फ की ये सफेदी सैलानियों के लिए खुशियां तो स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आती है। बहुत दिक्कत आ रही है, स्लिपरी इतनी ज़्यादा है, चला नहीं जा रहा है, बर्फ ही बर्फ है। मेन रोड में भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, टैक्सी नहीं चल रही है, बसेज नहीं चल रही हैं। दिल्ली जाना है, अभी श्रीनगर से आए हैं, रूट बंद है, बर्फ बंद होगी जब खोलेंगे। आए तो मजा लेने थे पर अब फंसे हैं यहाँ पे, बच्चे बीमार हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वालों ने रोक के रखा हुआ है, ये काजीगुंड से 2 किलोमीटर पीछे इन्होंने सबको रोक के रखा हुआ है। आसमान से बरसी सफेद आफत ने जमीन पर जिंदगी मुश्किल कर दी है। घर में रोशनी नहीं क्योंकि बर्फबारी से टूट गए बिजली के तार और टावर। घर में पानी नहीं, टंकियों में, पाइप में, तालाब और नदियों में जम गया पानी। पानी की सप्लाई दी गई, थोड़े समय के लिए दी गई, लेकिन आज उसको बैकअप पे दिया गया है। इस समय एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेड़ जो गिरे हैं इस बार काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं और बिजली के जो खंभे हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं। बर्फबारी ने सड़कों पर रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी है। जहां की तहां बड़ी बड़ी गाड़ियां बर्फ में दफ हो गई हैं। सैलानी हो या स्थानीय, बर्फबारी से सभी ने तौबा कर ली है। रास्ते बंद है सर, बहुत दिक्कत है, बर्फ ही बर्फ है, कूड़ी जा नहीं सकती है, दिखाड़ी से पेट में दर्द है। बर्फ के बाद ऐसा है जी सर, 4 दिनों से बसें फंसी हुई है, अब बसों के आगे से बर्फ हटा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बसें चलाएं। बर्फबारी की वजह से शिमला में हो या डलहौजी में, मनाली में हो या गुलमर्ग में, बाजार वीरान हो चुके हैं। इक्के दुक्के लोग ही दिखाई देते हैं। लिहाजा बाजार में बर्फीले कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जहाँ जहाँ भी बर्फबारी होती है, अधिक वर्षा हो जाती है या अधिक बर्फ आता है, बर्फबारी होती है, वहाँ कुछ न कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाती है। शिमला में कई दिनों से बिजली नहीं है। बिजली की तारों पर बर्फ गिरी और पूरे शहर में अंधेरा हो गया। हम इस समय शिमला के प्रसिद्ध माल रोड पे हैं और जैसे कि तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि सफाई के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कैसे यहाँ पे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इस प्रकार से शिमला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पीडब्ल्यूडी विभाग स्पेसिफिकली जिस तरह से काम कर रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि सरकार या पीडब्ल्यूडी विभाग इस स्नो को हटाने के लिए या सुचारू रूप से शहर को दोबारा चलाने के लिए कितना गंभीर दिख रहा है। गुलबर्ग और श्रीनगर में 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी है। इस बर्फ ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद ठिठुरती ठंड का आलम बढ़ गया है। इस ठिठुरती ठंड से कश्मीर वासियों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है। बिजली पानी की किल्लत होने लगी है। जो नल हैं वो सुबह सुबह जम जाते हैं, उन्हें फिर गर्म पानी डालकर खोलना पड़ता है। वहीं सड़कों पर फिसलन हो गई है, जहां पर्यटकों के लिए ये नज़ारे बेहद मनमोहित हैं और उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ रही है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में भारी बर्फबारी की वजह से यातायात सेवा घंटों ठप रही। पिछले 7 साल में इस्तांबुल में ये सबसे भारी बर्फबारी है। भीषण बर्फबारी और चीर देने वाली ठंडी हवाओं की वजह से रो रहा है रोमानिया। सड़कें बंद हैं, ट्रेन जाम हो चुकी हैं। घरों में बिजली नहीं होने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बर्फबारी ने ऐसी बना दी है जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पूरा उत्तर भारत बर्फबारी की चपेट में है। लोग मुश्किल में हैं। कई शहर पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर की वजह से आवाजाही ठप हो गई है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जो आपके काम की है। भारी बर्फबारी के कारण लगातार 3 दिनों तक देर से कटे रहने के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को आंशिक तौर पर दोबारा खोला गया है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड बंद है। किश्तवाड़ को कश्मीर घाटी के अनंतनाग से जोड़ने वाली सिंथन मार्ग भी बंद है। सरकारी स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। कश्मीर में कॉलेजों की 11 जनवरी से 31 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। 1 मार्च को दोबारा स्कूल खुलेंगे। शिमला में 4 दिन बाद बिजली आई है क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से बिजली के जो तार थे और टार थे वो टूट गए थे। अब भी कुछ घंटों की बिजली वहां पर काटी जा रही है। शिमला के आसपास के इलाकों में अब भी बिजली नहीं है।
बिजली ठप होने के कारण पानी की सप्लाई बाधित है। कई जगहों पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर समेत ऊंचाई वाले जिलों में कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपने ट्रेन से कहीं भी आने जाने की अगर आपकी प्लानिंग है तो अपनी ट्रेन के जाने का समय आप जरूर पता कर लें, क्योंकि घने कोहरे के कारण उत्तर भारत से आने जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो देर से चल रही हैं। ये स्नो वाली स्माइल है। ये दिल को बच्चा बना देने वाला एहसास है। ये कुदरत का ठंडा ठंडा कूल कूल गिफ्ट है, जिससे इन दिनों पूरा का पूरा उत्तर भारत गुलजार हो रहा है। हर जगह आसमान से बरसती कुदरत की ये रहमत लोगों को जिंदगी का खुशनुमा फलसफा सिखा रही है। कश्मीर से इन सफेद जन्नत की तस्वीरें लोगों को घाटी आने पर मजबूर कर रही हैं। कश्मीर वासी जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज वही बर्फ़ जम के बरस रही है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है। गुलमर्ग से पहले ये टांगमर्ग का स्थान है और ये पर्यटक हैं जो इस बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये लोग बेंगलोर से आए हैं, वहाँ इन्होंने ऐसी बर्फ़बारी कभी नहीं देखी है, लेकिन आज ये जो बर्फ़बारी हुई है इसको ये अपने लिए तोहफा समझते हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तरफ सैलानी का सफर खुशनुमा हो गया है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की जिंदगी फ्रीज हो गई है, क्योंकि जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाओं की होती है। घरों में अंधकार छा जाता है, पानी जम जाता है, सड़कों में मोटी बर्फ की चादर से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। इस ठिठुरती ठंड से कश्मीर वासियों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई है। बिजली पानी की किल्लत होने लगी है। जो नल हैं वो सुबह सुबह जम जाते हैं, उन्हें फिर गर्म पानी डालकर खोलना पड़ता है। वहीं सड़कों पर फिसलन हो गई है। कश्मीर की वादियों के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल के सभी इलाकों को बर्फ की सफेद चादर ने जन्नत में तब्दील कर दिया है। कश्मीर में जहां 5 से 7 फीट तक बर्फबारी हुई, वहीं शिमला में 20 साल बाद सबसे ज्यादा 3 फीट रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की गई। सोलन में भी 15 साल बाद बर्फबारी देखी गई। बिजली के तार और टावर भारी बर्फबारी का बोझ सह नहीं सके, टावर धराशायी हो गए और शिमला अंधकार में डूब गया। इस समय एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेड़ जो गिरे हैं इस बार काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं, और बिजली के जो खंभे हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में गिरे हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं तो उसी शिमला और किन्नौर में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से सैलानियों की मौज मस्ती उफान पर है। लोगों पर सफेद जन्नत की खूबसूरती का खुमार बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे और उसके बाद स्नोफॉल शुरू हो गया। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी कुदरत की सौगात बनकर आई है। मनाली में हुई बर्फबारी ने यहाँ के पर्यटन कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया, क्योंकि अचानक हुई बर्फबारी सैलानियों के लिए एक नया सरप्राइज था, जिसने लोगों के लिए नया रोमांच पैदा कर दिया। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली, शिमला, चंबा, खजियार और डलहौजी समेत ऊपर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। सफेद चादर से ढके पहाड़ों का दीदार कर सैलानियों के चेहरे खिल गए। मनाली घूमने आए पर्यटक बर्फ देखकर झूम रहे हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों में सैलानियों का आना जाना बढ़ गया है। होटल व्यवसायियों को भी अब अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। इस टाइम बर्फबारी हो रही है और रोपवे में कंप्लीट भीड़ है और चेयरलिफ्ट में भी इसी प्रकार चल रहा है। अभी तो ऐसा है, पिछले साल तो जो हमारी बर्फ थी, लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा बर्फ लेट हुई है, तो इसलिए अब उम्मीद है कि अब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस बार अचानक से मौसम ने करवट ली है और काफी बर्फ पड़ी है उत्तराखंड के अंदर, और खासकर नैनीताल में भी अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, जिससे पर्यटक सीजन भी काफी बढ़ गया है और पर्यटकों की काफी आवाजाही हो गई है, जिससे कारोबार में भी काफी सुधार आया है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार की रात जमकर हुई बर्फबारी के बाद रविवार को जिले में मौसम सुहावना रहा। केदारनाथ धाम में 4.25 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि लिंचोली से जंगल चट्टी तक 3 से 2.5 फीट बर्फ पड़ी है।
पर्यटकों ने चोपता, बधाड़ी ताल सहित अन्य रमणीक स्थलों में पहुंचकर बर्फ का आनंद लिया। यह बारिश होने से थोड़ी ये जो धूल धक्कड़ बंद हो जाएगा और जो बीमारियां उमारियां ये कम हो जाएंगी। और ऊपर जो हमारा केदारनाथ साइड में, बद्रीनाथ साइड में यहाँ पर बर्फबारी होगी और बर्फ होने से फायदा ही है, थोड़ी मौसम में अच्छा रहेगा, किसानों के लिए भी ये लाभदायक है। हर प्रकार से बारिश जो है ठीक है। चमोली जिले के औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिछले 2 दिनों से औली में जमकर बर्फबारी हुई। कवाड़ बैंड से औली तक बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी जिले में चौरंगी खाल, नचिकेता ताल, सुखी टॉप, हर्षील, राड़ी टॉप, डोडी ताल, दयारा आदि पर्यटक स्थल बर्फबारी से लकदक हो गए हैं, जिसका सैलानी बखूबी लुत्फ उठा रहे हैं। जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी का हर आदमी आनंद लेना चाहता है और जो ये मौका उसको मिला है, इस आनंद के इन क्षणों को दूर नहीं करना चाहता है अपने से। आखिरकार पहाड़ों की रानी मसूरी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। मसूरी के सबसे ऊंचाई वाले स्थान लाल टिब्बा में देर रात को आसमान से बर्फ के सफेद फूल जमकर बरसे। लाल टिब्बा पहुंचे सैलानियों ने रात को ही बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि बर्फ जमीन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मसूरी में लंबे समय से लोगों को बर्फबारी का इंतजार था। आखिरकार इंद्रदेव ने लोगों की सुन ली और शहर में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई। मसूरी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। शहर में सीजन की पहली बर्फबारी होने से सैलानी भी बेहद खुश नजर आए। उधर नैनीताल में भी बर्फ के फूल बरसे, लेकिन कुमाऊं के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी बर्फबारी हुई। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी मन हो रहा होगा कि कुदरत के सफेद जश्न में शामिल होकर जिंदगी को रंगीन बना ले। तो देर किस बात की है? इंद्रदेव के वरदान से अभी कुछ और दिनों तक आसमान से इन सफेद मुलायम मखमली फूलों की बारिश होती रहेगी। और पहाड़ों में पड़ रही इस बर्फ का असर दिल्ली तक लोग महसूस कर रहे हैं। पहाड़ों की बर्फ से मैदानों में शीतलहर शुरू हो चुकी है, जो कुछ और दिन मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान करेगी। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत सर्दी का सितम झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में जैसे शिमला, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और सिरमौर में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में -6.1 दर्ज किया गया है। धर्मशाला का हाल भी ऐसा ही है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 या 14 को के आसपास जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में इफेक्ट करेगा, तो इससे वहाँ पे कुछ स्थानों पे बर्फबारी भी होने की संभावना है, खासकर 15 और 16 तारीख को। असर दिल्ली में भी दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह का तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से 3 डिग्री कम होकर 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और लोगों के लिए दिन की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। दिल्ली में ये अब तक का मौसम का सबसे कम तापमान भी साबित हुआ है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी और नॉर्थ राजस्थान में कोल्ड वेव कंडीशन की संभावना है। इन दैट सामान्य से टेम्परेचर 4 डिग्री से कम रहेंगे, सभी नहीं, कुछ स्थानों पे। और अगर आप दिल्ली की बात करें तो हमारा भी यहाँ पे आज जैसे 5.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिनों में जैसे 11-12 तारीख की सुबह को टेम्परेचर 4 के आसपास रहेगा, जो कि नॉर्मल से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। यानी आपकी सेहत अब आपके हाथों में है। सर्दी के सितम से खुद को बचाना है तो आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे दिखाए जा रहे बचने के उपायों को नोट कर लीजिए, वरना बर्फिस्तान में आपकी जिंदगी भी फ्रीज हो सकती है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। और ये जो स्नो अटैक है, ये सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं हो रहा है। ये जो बर्फ की चादर है, ये हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बिछी हुई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बर्फिस्तान में फ्रीज हो गई है जिंदगी।